अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ और बहुत दिनों से मेरा दिल भी कर रहा था और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस को मिस कर रहे हैं। यकीन माने मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के और जिन लोगों ने ये मैसेजेस भेजे मैं आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। आपको नहीं पता है कि आप भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आपकी हौसला अफ़ज़ाई मुझे भी हेल्प करती है। और जिस तरह से मेरी कोशिश होती है कि आप सबके अंदर जो ताकत है, जो ताकतें हैं वो सामने आएँ। अम, उसी तरह से मुझे भी अपने अंदर की ताकतों को सामने लाने के लिए थोड़ी-सी अगर फीडबैक अच्छा मिलता रहे तो मुझे और ज़्यादा एनकरेजमेंट होती है, और ज़्यादा खुशी होती है। आज वीडियो बनाना तो मैं कल भी चाह रही थी, कल फिर टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के ज़रूर ये वीडियो बनाऊँगी। अ, आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी 2014 को मेरा भाई जो है वो इस दुनिया को अलविदा करके चला गया हमसे दूर दूसरी दुनिया में या अ, और मेरा पूरा यकीन है कि वो जन्नतुल फ़िरदौस में है और वो वहाँ पे खुश है, जो कि मेरे अंदर से पूरा यकीन है मुझे। और उसको याद करने वाले, उसको प्यार करने वाले अभी भी सलामत हैं और अभी भी उसको याद करते हैं। तो आज मैं यही साजिद की याद में, जो मेरा छोटा भाई है साजिद यूसुफ, उसकी याद में ये वीडियो बना रही हूँ। और या उसकी यादें तो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद अगर मैं पूरी किताबें भी लिख दूँ तो वो अ, या फिर भी कम पड़ जाएँगी। लेकिन मैं छोटी-सी इतनी-सी बातें करूँगी जो भी मेरे दिमाग में आ जाएँगी ऊपर। और ये कि मैंने उसकी ज़िंदगी से क्या सीखा अ, और मेरी नज़र में वो क्या था। ज़ाहिर है मुझसे तो छोटा था, 3 साल का फ़र्क था हमारी उम्रों में। और जब वो छोटा-सा था तो बहुत ज़्यादा देखता था कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो कहा करता था कि माँ जी मैं कब स्कूल जाऊँगा? और मैं आऊँ तो कई दफ़ा वो कहता था मैं आपके जूते खोल देता हूँ क्योंकि मुझे बताएँ मैं कब स्कूल जाऊँगा? उसको इतना शौक था स्कूल जाने का, छोटा था मुझसे। और फिर वो स्कूल जाना शुरू हो गया, हमारे देखे-देखे ही वो स्कूल में भी फिर वो खुश रहता था, अपने दोस्त, यार ये वो। फाइनली वो बिज़नेस में एमबीए करना चाह रहा था, लेकिन फिर अब्बू ने कहा कि नहीं, तो मेरा शौक है कि मेरा बेटा वकील बने। और अब्बू के शौक को पूरा करने के लिए वो वकालत में चला गया। और फिर जब वो वकालत में गया तो उसने अपनी पूरी 100% दे के तो वकालत ही को आगे अपना करियर बनाया और उसी में खुद को मनवाया। और 14 साल तक वो एज़ ए वकील काम करता रहा। और वकालत के साथ-साथ सियासत में भी उसका शौक था, वकीलों की हेल्प करना, जिसके लिए वो इलेक्शंस वगैरह में खड़ा होता रहता था। जीतता भी था और हारता भी था। और जीत का अपना एक मज़ा होता है, तो इंसान को फिर वो मोटिवेट करती रहती है कि दोबारा से फिर लगो उसी में। तो जब उनकी डेथ हुई है तो उस वक़्त भी वो इलेक्शन में खड़े थे और इत्तेफ़ाकन या और अल्लाह की मर्ज़ी कि वो इस इलेक्शन में हार गए थे। और ना सिर्फ़ ये कि वो इलेक्शन में हारे, फिर उसके बाद वो उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई उसके नेक्स्ट डे पे ही। और वो अपनी ज़िंदगी को भी एक तरह का समझो हार गए। लेकिन ये चीज़ अगर मैं यूँ कहूँ तो मुझे बहुत दुःख देती है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम लोग जब अपने पैशन्स में लग जाते हैं, अपनी उमंगों में लग जाते हैं, तो हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि हम अपनी बहुत ही कीमती सरमाया जो अपनी ज़िंदगी है, जो अपनी सेहत है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या आपको जज़्बा होता है, आप एक चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया में चेंज आए, आपकी अपनी ज़िंदगी में चेंज आए और आपको पता है कि आप कर सकते हो। लेकिन जिस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ की कॉस्ट दे रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी, वो आपकी सेहत हो सकती है, आपका ज़हनी सुकून हो सकता है। क्योंकि कचहरी की ज़िंदगी, एडवोकेट की ज़िंदगी, बहुत सारा काम और इलेक्शंस में खड़े होना और आपके केसेस चल रहे हैं और आपकी सोशल लाइफ और हेक्टिक किस्म की लाइफ जो है वो और जिसकी वजह से आपने कभी आराम ना करना और अपनी सेहत का ख्याल ना रखना।
اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ بہت ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، اور مجھے اس دن کے بعد سے وہ چیز میرے لیے بھی بہت ہلا دینے والی تھی۔ میں خود ڈاکٹر تھی اور یہاں یورپ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں بھی خود کو منوا لوں کسی طریقے سے، اپنی ڈگریاں منوا لوں، اپنی قابلیت منوا لوں ان اداروں سے، سب کچھ۔ اور اس ٹائم پہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میرے لیے ایسا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اسٹاپ اٹ، جسٹ دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایموشنلی اتنا بیگیج ہو گیا اس کی ڈیتھ کا کہ کچھ ہو نہیں پا رہا تھا آگے۔ تو جب ہمارے کوئی قریبی چلے جاتے ہیں تو اس کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے۔ ایز اے ڈاکٹر میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے دیکھا، اور ینگ ڈاکٹر تھے تو ایمرجنسی میں کام کرنا، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا، سرجری میں کام کرنا، یا وہاں پہ آپ کو ہر روز ہی تقریباً بندے دیکھنے پڑتے ہیں جو کہ مرتے ہیں، یا کئی لوگ تو قریب المرگ ہوتے ہیں جن کو ہم بچا لیتے ہیں، جس کی ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، اسی لیے اس کام کا ہمیں مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن کئی لوگوں کو ہم نہیں بچا پاتے ہیں، جس کا ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے سمجھو کہ اپنے ایک جس کہتے ہیں نا کہ بھاری دل کے ساتھ گھر جاتے ہیں۔ اور گائنی میں نے کام کیا بہت سارا، تو وہاں پہ تو موسٹلی جو ہے رزلٹ اچھا آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی کئی دفعہ پھر موت کا وہ دیکھنا پڑتا ہے، کوئی بچہ ڈیڈ پیدا ہو گیا یا کوئی ماں بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی، تو بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر ان سب چیزوں کو دیکھنا۔ لیکن جو بات کسی اپنے کو کھو دینے کی ہوتی ہے نا، وہ اور ہی ہوتی ہے۔ تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی میرے بھائی کی اچانک ہارٹ اٹیک سے، تو مجھے تو لگا کہ جیسے میں خود بھی مری گئی ہوں۔ اور وہ چیز جو ہے نا اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو کسی اور کی ڈیتھ ہوتے دیکھ کے۔ تو جب آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہو نا، تو وہ جس طرح سے آپ کو اندر سے ہلا دیتا ہے یا دکھی کرتا ہے، یا وہ جس ٹائپ کا جو صدمہ ہوتا ہے اس سے نکلنا جو ہے ٹھیک ٹھاک چیلنج ہوتا ہے۔ تو آج میں ساجد کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے یہ چیلنج دے کے تو مجھے پھر ہمت بھی دی کہ بھئی اس سے نکلنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کچھ تھوڑے سے ویڈیوز بنائے تھے، ویڈیوز کیا بنائے تھے، اسی کی آخری تقریر جو انہوں نے کی تھی اپنے الیکشن کے دوران، اس کے کچھ پارٹس تھے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ چلو آپ لوگوں سے تھوڑا سا شیئر کروں، اور یہ اس کا ایک پارٹ جب وہ تقریر شروع کر رہا تھا تو وہ بتا رہی ہوں۔ کیسے ادا کروں اس عظیم کا احساس کہ جس نے یہ ساری کائنات ایک عظیم توازن پر بنائی، اور پھر مجھے اور آپ کو بحیثیت انسانیت کے عظیم منصب پر نامزد ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور سلام کیوں نہ بھیجوں پاران کی چوٹیوں سے شروع ہونے والے اس نور پر کہ جس نے ظلم، جب ناانصافی کے دلوں میں انصاف، بھائی چارہ اور عدل کے وہ چراغ روشن کیے کہ انسانیت رہتی دنیا تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھے۔ تو یہ ان کی تقریر کا آغاز تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انہوں نے جو باتیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام بھیج رہے ہیں، اور کہ واقعی جو ہے یہ دنیا جو ہے ایک بہت ہی خاص قسم کے توازن پہ قائم ہے، اور ہر چیز پورے توازن میں ہے۔ ایون جب ہم کسی کو کھو بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اس توازن کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم پہ ہم کھوتے ہیں ہمیں ٹھیک ٹھاک درد ہوتا ہے اس کا، اور وہ درد بھی شاید اسی توازن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے ہماری زندگی سے جانے کا کیا مقصد ہے، تو اس کو دیکھنا کہ اس کے آنے کا کیا مقصد تھا، ہمارے ساتھ رہنے کا کیا مقصد تھا، اور اس کے جانے کا کیا مقصد ہے۔ اب ظاہر ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے دیکھتا ہے، تو میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا چلتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے، جن کو ہم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، تو بھی دنیا چلتی ہے۔ اور باقی جو ہم لوگوں کو اپنے میں نظر نہیں آتی جو طاقت، وہ بھی ہم ڈسکور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقتیں بھی ہیں جو کہ ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ تبھی پتہ چلتی ہیں جب ایسا کوئی چوٹ لگتی ہے۔ تو دکھوں کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ انسان میں ہمت ہے، انسان آگے چل سکتا ہے۔
तो ये वो दुख होते हैं जो हमें खूबसूरत भी बनाते हैं। तो जब तक तो मैं अपने दुखों से भागती रही तो दुख मेरे पीछे पीछे भागते रहे। फिर मैंने कहा नहीं भाई, रुकना है, इनको देखना है, इनके इनसे भागते गुजारा नहीं होता, इनको गले लगा के इनके साथ ही आगे चलना है। तो अ, जब वो तकरीर साजिद की हो रही थी आखिरी, तो उसके आखिर में उसने एक शेर बोला था, और वो शेर मुझे इतना पसंद है कि मैं आज आप लोगों के साथ उसके ऊपर भी बात करूंगी। चलो पहले वही सुन लेते हैं कि उनके अपने मुंह से उन्होंने कैसे कहा था। I think ये है। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। या कि अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तो मुझे तो इस चीज पे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने वाकई दिल जला के सरेआम रख दिया था, हर बात को अपने दिल पे ले लेना। और उसे बहुत मेहनत की है और अपने दिल का ख्याल नहीं रखा। तो बस ये कि अपने दिल का ख्याल रखे, उसकी उस चीज का। ठीक है, मौत बार हक है, और एक टाइम पे आके हम सब ने मरना ही है। और मे बी कि शायद जैसे कि हमारे बिलीफ में है, हमारा पूरा यकीन है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और एक जगह मुकर्रर है, और उससे पहले या लेट में नहीं हो सकता। लेकिन जितनी भी हम लोगों ने तरक्की की है मेडिकल में, और जो हमने चीज़ें सीखी हैं, उसके उससे साबित होता है कि हम दिल की तकलीफों को प्रिवेंट कर सकते हैं, यंग एज पे डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का अच्छा इलाज कर सकते हैं, हम बहुत सारे स्ट्रेस को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, और बहुत सारी लाइफस्टाइल्स को, पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। हम लोगों के सिस्टम में मर्दों को बहुत ही बहादुर दिखाया जाता है, लेकिन यकीन माने इतने स्ट्रेस और इतने दुख आते हैं कि बहुत सारे जो बहादुर नजर भी आ रहे होते हैं बंदे, अंदरों अंदर वो खुद को खत्म कर रहे होते हैं। तो आप अगर सिगरेट पी रहे हैं बार बार, मतलब लगातार, और अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है, और आपको वो खुशी नहीं मिल रही, आपके पास बच्चे हैं, घर है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप उनके साथ एंजॉय कर पाओ, और आपके अंदर बहुत सारे एम्बिशंस हैं, लेकिन आपको पता है कि वो एम्बिशंस आपको एक तरफ से तो आपको एनर्जी भी देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जब आप सियासत में पड़ जाओ तो वो आपके हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, आपकी शक्ल सूरत से लेके आपके करेक्टर तक को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो कि आपसे बर्दाश्त के बाहर होती हैं चीज़ें। तो इंसान को सबसे पहले जो है ना, अपने आप के साथ जुड़ना चाहिए। जो अपने अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ आपको दुख दे रही है, जो उमंगे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब आप होंगे तभी तो सब कुछ होगा ना। तो खुद के साथ इतना प्यार करें जितना कोई भी दुनिया में शायद आपसे नहीं कर सकता। इसलिए कि किसी को पता नहीं है आप अंदर से कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, अंदर से कितना प्योर और पाक आपका दिल है, और उस दिल को आपकी ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर आप अपने दिल को तवज्जो दोगे, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करोगे, आप उसको कम स्ट्रेस दोगे, आप अपना ख़्याल पहले रखोगे, फिर आप कहोगे कि ओके, अब मैं दूसरे का ख़्याल रख सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सदा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।